मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच। आज मैं आपको रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 29 का अर्थ बताने वाले हूँ। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरणों कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। दया की राशि श्री रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम से गले लगकर बोला, तुम सब कुशल हो, कुशल तो हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम सब कुशल हैं। चौपाई एक का अर्थ। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। जिस पर आप कृपा कर देते हैं, आप कृपा और दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और वो निरंतर कुशल ही रहता है और उसका हमेशा कल्याण ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि उस पर सभी प्रसन्न ही रहते हैं जिस पर आप राम भगवान की कृपा होती है। चौपाई दो का अर्थ। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। जिस पर राम भगवान की कृपा होती है वही विजयी हो जाता है, वही विनयी हो जाता है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। जिस पर राम भगवान की कृपा होती है, प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। चौपाई तीन का अर्थ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जो करनी की है उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने कहा, हनुमान जी के सुंदर चरित्र और श्री रघुनाथ जी को सुनाए। जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र व कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। किसने? जामवंत ने, जामवंत जी ने। चौपाई चार का अर्थ है। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और उनके प्राणों की और अपने प्राणों की रक्षा करती है। फिर उन्होंने पूछा, क्या पूछा? सीता किस प्रकार वहाँ पर रहती है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है लंका में।